तो भाई साहब फाइनली पाकिस्तान की मच अवेटेड फिल्म नायाब को रिलीज कर दिया गया है। तो मैंने जाके देखा फर्स्ट डे फर्स्ट शो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिल्म का स्टार्टिंग का 1 घंटा देखने के बाद मेरे दिल में यही ख्याल आया कि खामा में इस फिल्म की इतनी ज्यादा हाइप बनाई हुई थी। मगर भाई साहब वो सुना है ना आपने कि सबर का फल मीठा होता है, लेकिन नायाब के मामले में ये सबर का फल मीठा नहीं बल्कि पूरा का पूरा शहद होने वाला है। देखो यार, नायाब के डायरेक्टर साहब फिल्म का स्टार्टिंग प्लॉट बनाने के लिए अच्छा खासा टाइम ले गए हैं, लेकिन इंटरव्यूअर के बाद फिल्म की स्टोरी आपके दिमाग और दिल पे दोनों लगने वाली है। और आई एम 100% श्योर कि पूरी फिल्म देखने के बाद आपके मुंह से यही अल्फाज निकलने वाले हैं, मजा आया। खैर बिना स्पॉइलर दिए एक बहुत मजे की बात बताऊं मैं आपको, जब मैं इस फिल्म को देखने गया था तो एज अ यमुना जैदी फैन गया था, लेकिन जब मैं सिनेमा से बाहर निकला फिल्म देख के तो मैं यकीन करो फवाद खान का बहुत स्पेशल वाला फैन बन गया हूं। क्या तबाही परफॉर्मेंस दिए बंदे ने फिल्म के अंदर बॉस, जिसको देखने के बाद फिल्म के एंड में आपकी आंखों से आंसू तो जरूर आने वाले हैं। बेसिकली फिल्म के अंदर आपको एक नहीं बल्कि दो स्पेशल कहानियां देखने को मिलने वाली है, जिसमें पहली कहानी अकबर की है जो फिल्म के अंदर यमुना जैदी के भाई का रोल कर रहे हैं। इनका ड्रीम पाकिस्तान से क्रिकेट खेलना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ हालात और हादसात ने इनके इस ख्वाब को रॉन्ग डाला। दूसरी स्टोरी नायाब की है, जिसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि आखिर एक मिडिल क्लास लड़की का एक क्रिकेटर बनना कितना मुश्किल काम है। तो भाई साहब जब फिल्म के अंदर इन दोनों कहानियों को आपस में मिलाया जाएगा ना, तो यकीन करो आप हाथों से तालियां बजाने पे मजबूर हो जाओगे। इसके बाद बात करें उसामा खान की, तो फिल्म के अंदर इनका स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा कम है, लेकिन जब जब ये स्क्रीन के ऊपर आते हैं अपनी परफॉर्मेंस को जस्टिफाई कर जाते हैं। इनफैक्ट एक सरप्राइजिंग बात बताऊं मैं आपको कि फिल्म के अंदर यमुना जैदी से ज्यादा स्क्रीन टाइम फवाद खान को दिया गया है। खैर भाई साहब फिल्म में पॉजिटिव्स के साथ साथ काफी सारे नेगेटिव्स भी हैं जिनके ऊपर बेहतर काम किया जा सकता था, जिसमें सबसे पहला नेगेटिव ये है कि फिल्म का फर्स्ट हाफ काफी ज्यादा बोरिंग है। डायरेक्टर ने इसके अंदर कॉमेडी के पंचेस लगाकर इसको एंटरटेनिंग बनाने की कोशिश की है, लेकिन सच्चाई ये है कि कॉमेडी के वो पंचेस भी फर्स्ट हाफ को इतना ज्यादा एंटरटेनिंग नहीं बना सके, क्योंकि स्टार्टिंग में फिल्म की स्टोरी इतनी ज्यादा ग्रिपिंग नहीं थी जो ऑडियंस को अपने साथ कनेक्ट कर सके। सेकंड नेगेटिव फिल्म की एंडिंग, यकीन करो जिसको देखने के बाद मेरा दिल टूट गया है। फिल्म की एंडिंग को देखकर ऐसा लगा कि फिल्म की एंडिंग बहुत ज्यादा हड़बड़ी में की गई है, और मेरी इस बात से आप 100% एग्री करोगे अगर आप फिल्म देख चुके हो तो। बाकी फिल्म में डाले गए गाने काफी सारे सिचुएशन के हिसाब से हैं, जिनको सुनने के बाद आपको मजा आएगा। बाकी फर्स्ट हाफ में फवाद खान और नौरीन गुलवानी का एक सीन है जिसको देखने के बाद मैं हैरान रह गया कि आखिर ये सीन सेंसर बोर्ड से बच कैसे गया। जी हाँ बॉस, क्योंकि वो सीन थोड़ा 18+ टाइप का है, जिसमें फवाद खान शर्ट उतारकर लेटे हुए हैं और उनके साथ नौरीन गुलवानी बिल्कुल गले मिली हुई है। बाकी जाते जाते मेरी पाकिस्तानी फिल्म मेकर से गुजारिश है कि अगर आपने मोहम्मद एहतशामुद्दीन सिद्दीकी के कैरेक्टर को यूज ही करना है ना, तो सही से यूज करें, क्योंकि कैमियो का कैरेक्टर इनके टैलेंट को जस्टिफाई नहीं करता है। जी हाँ, बंदे ने अपने टैलेंट की झलक काबली प्लॉट ड्रामे के अंदर दिखाई थी, जो ऑडियंस को काफी ज्यादा पसंद भी आई थी। खैर फिल्म की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि इस फिल्म को 50 से 60 करोड़ का तो बिजनेस करना ही चाहिए। खैर मैं तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए गया था, जो बिल्कुल खाली होते हैं, जिसकी हालत आप अभी स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे होगे। चलो फिर मुझे इजाजत, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा।